अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औकात बच्चों के जिस्म पर इस तरह के उभरे हुए सुर्ख निशान बन जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खारिश का बायस बनते हैं, और ये निशान अक्सर नई जगहों पर बनते हैं, पुराने ख़त्म हो जाते हैं और जगह बदल बदल कर नए निशान बनते हैं जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत परेशानी का बायस बनते हैं, क्योंकि ये खारिश बहुत ज़्यादा शदीद होती है और बच्चे अक्सर दिन को और रात को आराम से नहीं बैठ सकते, ठीक से सो नहीं पाते। इसको आम जुबान में हम तरफड़ कहते हैं, या अंग्रेजी में हाइव्स कहते हैं, या मेडिकल लैंग्वेज में इसको एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। इस तरह के निशान कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक बच्चों में रह सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं एक्यूट अर्टिकेरिया हाइव्स यानी तरफड़ों के इलाज के बारे में। एक्यूट अर्टिकेरिया यानी हाइव्स बच्चों में बाजुकात कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकते हैं। इसकी पहले हम बुनियादी वजूहात जानते हैं कि ये बच्चों में क्यों होते हैं, खास तौर पे बच्चों में बार बार क्यों होते हैं। सबसे पहले अगर किसी बच्चे में इस तरह के उभरे हुए सुर्ख खारिश वाले दाने हों, निशान पड़े, तो आपने देखना है कि उससे पहले बच्चे ने खुराक में क्या लिया है, क्योंकि सबसे जो कॉमन वजह है बच्चों में हाइव्स की वो है फूड एलर्जन्स। फूड में जो चीज़ें बच्चों में खारिश वाले निशान पैदा कर सकती हैं उसमें सबसे कॉमन है एग वाइट यानी अंडे की सफ़ेदी, चिकन, मीट। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनमें से कोई भी ये कर सकता है। उसके अलावा सी फूड, मिसाल के तौर पर फिश है, ये लेने के बाद ये हाइव्स, ये निशान, ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और बाज़ बच्चों को जिनको मिल्क से एलर्जी होती है उनके जिस्म पर भी इस तरह के खारिश वाले निशान बन सकते हैं। तो फूड एलर्जन्स देखें कि किस खास किस्म के फूड के बाद बच्चे को ये रैशेस हुए हैं। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि आपका बच्चा कोई दवाई तो नहीं ले रहा है ऐसी, क्योंकि कुछ अद्वियात भी इस तरह के रिएक्शन, स्किन रिएक्शंस करती हैं। तो अगर कोई नई दवाई, कोई ऐसी दवाई जिसके लेने के बाद ये निशानात पड़े हैं, तो आपने वो भी बच्चे की खुराक में से एक्सक्लूड कर देनी है, यानी बच्चे को नहीं देनी, और अपने डॉक्टर से मुतबादिल दवाई के बारे में पूछना है। तीसरे नंबर पर जो कॉमन वजह है इस तरह के हाइव्स करती है वो होते हैं इंसेक्ट बाइट। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े घर के अंदर, घर की बेड शीट्स में, मैट्रेसेस में, उसके अलावा सोफ़ों में होते हैं, या फिर अगर बच्चे लॉन में खेल रहे हो तो वहाँ पर छोटे कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स या मक्खियाँ काट सकती हैं, जिसके बाद ये निशान पड़ सकते हैं। तो ये वजह भी आपने लाजमी देखनी है। कुछ बच्चों में कोई बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, उसके बाद भी ये हाइव्स, इस तरह के निशानात हो जाते हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन के बाद या वायरल इन्फेक्शन के दौरान होते हैं। कुछ बच्चों में इन हाइव्स की वजह गर्मी या सर्दी दोनों मौसम होते हैं। कुछ बच्चों को गर्मियों में भी हो सकते हैं, कुछ को सर्दी के मौसम में भी, यानी कोल्ड और वार्म हाइव्स हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कोई वजूहात नहीं होती, जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, यानी 60 से 70% बच्चों में कोई वजह नहीं मिलती, जिसको इडियोपैथिक अर्टिकेरिया कहते हैं। अब आते हैं कि क्या इसके लिए कोई ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपके बच्चे को ये मसला बार बार हो रहा है या ज़्यादा तवालत पकड़ गया है, तो आपका डॉक्टर कुछ फूड एलर्जन पैनल टेस्ट करवा सकता है जो कि अच्छी लेबोरेटरी से होते हैं। उस पर यह पता चल जाता है कि किसी खास किस्म के फूड से आपके बच्चे को एलर्जी तो नहीं। और अगर आपको वैसे नहीं मालूम हो रहा कि आपके बच्चे को किस फूड से एलर्जी है और उस टेस्ट पर वो आ जाता है, तो आप उस टेस्ट की बुनियाद पर वो फूड आइटम्स बच्चे की खुराक से निकाल सकते हैं ताकि उसको बार बार ये मसला ना हो। अब हम आते हैं कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो वजह देखें, वजह क्या है अर्टिकेरिया की। अगर कोई ड्रग, कोई मेडिसिन मिल रही है उसको निकालें। अगर किसी खास किस्म के खाने, फूड के बाद ये मसला हो रहा है तो उसको हम खुराक से निकाल दें। तो जब तक हम ट्रिगर्स नहीं देखेंगे, वजह नहीं देखेंगे, ये बार बार होता रहेगा, आता जाता रहेगा ये रैश। तो वजह लाजमी देखिए। उसके अलावा बच्चे के इलाज में जो हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन मुख्तलिफ नामों से आपके डॉक्टर आपको तजवीज़ कर सकते हैं, जैसे ज़र्टेक का सिरप है, एविल का सिरप है, नियो एंटियोल या एंटियोल का सिरप है, कैस्टीन का सिरप है, या जॉर्डन डी का सिरप है। मुख्तलिफ नामों से ये एंटी एलर्जिक मेडिसिन आती हैं जो बच्चे को कुछ दिन से कुछ हफ्तों तक देनी पड़ती हैं। उसके अलावा आपका डॉक्टर इन रैशेस पे लगाने के लिए आपको कैलामीन का लोशन देगा, जो कि आपने इन रैशेस पर लगाना है सुबह, दोपहर, शाम, कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, जब तक खारिश ठीक नहीं होती। कोशिश करें बच्चों को जो कपड़े पहनाते हैं वो लूज पहनाएं, कॉटन के पहनाएं जिनमें हवा आराम से जा सके। वूल के कपड़े डायरेक्ट ना पहनाएं जो कि स्किन को मजीद डैमेज करेंगे। बच्चों को नहलाने के लिए हमेशा डव वाइट साबुन यूज करें। हार्श किस्म के खुशबू वाले साबुन इस्तेमाल ना करें जो कि स्किन को डैमेज करते हैं।
اگر بچے میں یہ نشان اور خارش ٹھیک نہ ہو تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو کھانے کے لیے یا لگانے کے لیے کچھ دن کے لیے اسٹیرائڈز دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اسٹیرائڈز کا استعمال خود سے مت کریں، کسی کے کہنے پر مت کریں۔ اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے کہ آپ نے ان نشانوں پر اسٹیرائڈ کی کریم یا آئنٹمنٹ لگانا ہے یا کچھ دن کھانے کے لیے اسٹیرائڈز لینے تب استعمال کریں، لیکن زیادہ عرصہ ہم نے وہ بھی استعمال نہیں کرنے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ شدید الرجی ریئیکشن ہو جاتا ہے، تو ایمرجنسی میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ انجیکشنز تجویز کر سکتا ہے جو کہ اینٹی الرجک اور اسٹیرائڈز کے انجیکشن ہوتے ہیں، وہ آپ کچھ دن لگوا سکتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ فوری طور پر ٹھیک ہو۔ آپ کے ڈاکٹر آپ کو مونٹی لوکاس کے ساشے یا گولیاں بھی کچھ عرصے کے لیے تجویز کر سکتے ہیں تاکہ یہ بار بار مسئلہ نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات یہ الرجک ریئیکشن اتنے سویر ہوتے ہیں کہ بچوں کو ہونٹ پھول جاتے ہیں، آنکھوں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے یا ہاتھوں اور پاؤں پہ بھی سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات بچے کو کھانسی یا سانس لینے میں بھی دشواری ہو سکتا ہے، یعنی گلے کے اندر جو ٹیشو ہے اس کی بھی سویلنگ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایمرجنسی ہوتی ہے جس کو اینجیو اڈیما کہتے ہیں۔ اس صورت میں آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، فوراً ایمرجنسی بچے کو لے کے جانا ہے۔ اس صورت میں لازمی بچے کو ایڈینلین کا انجیکشن، ایول کا انجیکشن اور ہائیڈروکورٹیزون کا انجیکشن لگتا ہے، اور بچے کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہوتا ہے تاکہ اس کا سانس خراب نہ ہو، اور بعض اوقات آپ کے ڈاکٹر اس کو نیبولائز بھی کروائیں گے تاکہ اس کا سانس خراب نہ ہو۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیال رکھیں، بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔